जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर रात 4 बजे वायरल हो चुका है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम असली क्वेश्चन पेपर का पूरे सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है, ताकि सभी बच्चों को मत जो है असली क्वेश्चन पेपर पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ आपका इस टाइप का होने वाला है। जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। सेकंड नंबर है अंडर रूट 2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर है अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों इसका, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। अगले छठवां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75, 90, 75 डिग्री। चौथा कोण क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सेकंड नंबर है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा संरेख। चौथा है, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी है तो इसका अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है, वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां प्रश्न है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। एक साइड खंड ए, दूसरा साइड खंड बी। पहला प्रश्न है, y बराबर 0। इसका आंसर करना हमें x अक्ष का समीकरण है। दूसरा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 3 की घात होगी। इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा है, बिंदु 5,2 में भुज का मान है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। चौथा है, बहुपद 2x प्लस 5 का शून्य लिखिए। इसका आंसर करना है -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है, अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मूल बिंदु कहलाता है। छठवां है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका आंसर करना बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 4 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, एक समतल पृष्ठ की तीन विमाएं होती हैं। इसका आंसर करना है असत्य। दूसरा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण को 180 डिग्री होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा है, दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। ये हो जाएगा असत्य। पांचवा है, बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। इसका आंसर करना असत्य। छठवां है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य एक वाक्य में लिखिए। पहला है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा है, एस ए एस सर्वांगसमता नियम लिखिए। दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। जिसका आंसर होगा लंबवत होते हैं। चौथा है, यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका आंसर होगा चौथे चतुर्थांश में। पांचवा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां है, यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान -1 होगा। तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 6 है, 3/5 और 4/5 के बीच चार परिमेय संख्याएं लिखिए। इन सभी के आंसर आपको हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर क्रमांक 6 का आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 7 है, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर ये रहा हमारे सामने। इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 8 है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x² - 3x - 2 में पी ऑफ 1 की वैल्यू ज्ञात करो।
ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 8 का। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका अथवा दिया गया हमारे सामने। ये लीजिए बच्चों इसका सॉल्यूशन। इसके पहले का आंसर हो जाएगा बाई एच, दूसरे का करना है चौथे चतुर्थांश पर, तीसरे का हो जाएगा एक्स अक्ष पर और चौथे का हो जाएगा तीसरे चतुर्थांश पर। तो हो जाएगा नौवे का अथवा। 10वां प्रश्न है बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दिया गया है तो बच्चों 10वें का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में और सेकंड का भी आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। उस लंबवृत्तीय सम का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रहा बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 11 का। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा राइट आंसर उत्तर क्रमांक 11। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है आयत के कोई दो गुण लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर, आयत के हमें दो गुण लिखने हैं। पहला हो जाएगा आयत के समूह भुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 13 है आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 13 का। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। प्रश्न 14 है एंगल पीओएस और एंगल क्यूओएस ज्ञात करना है। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको सॉल्व कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री और 75 डिग्री राइट आंसर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। अगले क्वेश्चन बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। यूक्लिड की पारचमी अवधारणा लिखिए। आपको इस वक्त अथवा कर लेना है, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। ये रहा बच्चों 15 का आंसर। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी, इसका तर्क निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाइए। इसको हल करेंगे, माना नोटबुक की कीमत x तथा कलम की कीमत y है। x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे, x माइनस 2y बराबर 0। क्वेश्चन 17 a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों 17 का आंसर, a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देख सकते हैं ABCD समचतुर्भुज है। तो फिर आप लोग इसका अथवा देख लीजिए। अथवा एकदम सिंपल है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर काटते हैं। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। एक जोकर की टोपी एक समकोणाकार आकार की है। ये रहा उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। प्रश्न 20 देखिए एक राज्य के विधानसभा चुनाव में बिना राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है गुणनखंड कीजिए 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों 22 नंबर है सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को काटने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये लीजिए 22 का आंसर उत्तर क्रमांक 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे सामने। एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, इसके बराबर भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर के हैं, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा 9 √ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।